वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम जानेंगे जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि समान रचना और समान उत्पत्ति की कोशिकाओं के समूह को, जो कि विशिष्ट कार्यों को संपादित करती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। तो जब ऐसी कोशिकाओं के समूह जंतुओं में पाए जाते हैं, तब इन्हें हम जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो जंतु ऊतक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है बच्चों, अब जान लेते हैं हम एक एक करके इनके बारे में। बच्चों, हम जानते हैं सबसे पहले इपिथीलियम ऊतक के बारे में। बच्चों, ये जो इपिथीलियम ऊतक होता है, ये हमारे कोई भी अंग हो, उनकी जो सबसे ऊपरी सतह होती है वो इसी ऊतक की बनी होती है। इसे हम आवरण ऊतक भी कहते हैं। यहां तक कि जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो खोखले अंग हैं, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, है ना, उनकी जो भीतरी जो लेयर है, भीतरी जो आवरण है, वो भी इपिथीलियम ऊतक का ही बना होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम संयोजी ऊतक। बच्चों, संयोजी ऊतक ठीक उसी तरीके से होता है जैसे जब 2 ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट का मसाला बीच में भरते हैं ना, फुलफिल करने के लिए और उसे जोड़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार का काम हमारे शरीर में संयोजी ऊतक करते हैं। 2 अंगों को जोड़ना हो या 2 ऊतकों को जोड़ना हो, ये जो संयोजी ऊतक होते हैं ये उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। बच्चों, ये जो संयोजी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतरालीय ऊतक, दूसरा है अस्थि और उपास्थि, तीसरा है रुधिर या रक्त, जिसे हम ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पहला देख लेते हैं। बच्चों, जो पहला है अंतरालीय ऊतक, ये क्या करता है, ये 2 अंगों को जोड़ने का काम करता है या 2 ऊतकों को जोड़ने का काम करता है और उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे भरने का ये काम करता है। जिस प्रकार अभी मैंने बताया कि 2 ईंटों के बीच में जब हम सीमेंट का मसाला लगाते हैं, उसमें कोई भी जगह खाली न रहे और वो मजबूती से जुड़ जाए, ठीक यही काम अंतरालीय ऊतक करते हैं। ठीक है, दूसरा है अस्थि और उपास्थि। बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारा पूरा शरीर अस्थियों के ढांचे के ऊपर बना हुआ है ना। तो जो अस्थियों का ढांचा है ये हमारा एक सबसे सुदृढ़ पार्ट है। तो जो हड्डियां हैं, जिसे हम अस्थि कहते हैं, ये सबसे कठोर ऊतक है। ठीक है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। इसके साथ ही उपास्थि सबसे मुलायम हड्डी है, जो कि नाक में और कान में पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रुधिर की ओर। बच्चों, ये जो रुधिर होता है ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक के बारे में बात करें तो केवल और केवल रुधिर ही है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ये जो रुधिर है बच्चों, ये इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जो इसका लिक्विड भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, ये हल्का पीला कलर का होता है। बाकी इसके रुधिर कणिकाएं मिली होती हैं। तो जो रुधिर कणिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है जनरली। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं बच्चों जो होती है, उसके कारण ही जो रक्त होता है, रुधिर होता है, उसका रंग लाल होता है और ये ही ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करता है। ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, जिसे हम लोग रक्त अल्पता भी कहते हैं। इसके लिए हमें आयरन की गोली लेनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों, इसका जो जीवन काल होता है लाल रुधिर कणिकाओं का, वो लगभग 120 दिन या 4 महीने होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में जो बाहरी रोगाणु होते हैं उनसे रक्षा करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि कभी कोई चींटी काट लेती है या कोई मच्छर काट लेता है तो फूल जाता है ना। वो इसलिए फूल जाता है कि जैसे ही कोई रोगाणु हमारे अंदर जाता है, ये सारी जो होती हैं आसपास श्वेत रुधिर कणिकाएं इकट्ठी हो जाती है और उनसे फाइट करती है और उसके इकट्ठे होने के कारण ही यहाँ पे फूल जाता है। अगर हम उन्हें खुजली कर देते हैं तो उस स्थिति में वो मर जाती हैं और
जो रक्षा तंत्र है हमारा वो बाधित होता है। इसलिए कभी भी कोई चींटी काटती है, मच्छर काटता है तो हमें खुजली नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इनका जीवन काल लगभग 1 से 4 दिन होता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट कणिकाएं हैं और इसके कारण ही रक्त जो अगर कहीं पे कट जाता है, रक्त बहने लगता है तो थक्का बनने में भी मदद करता है, जिसके कारण रक्त नहीं बहता और जो रोगी होता है उसकी मृत्यु नहीं होती। इसके बारे में डिटेल से जब हम रक्त का, रुधिर का पाठ पढ़ेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पेशी ऊतक की ओर। तो बच्चों ये जो पेशी ऊतक होता है ये जनरली हमारे शरीर में जो पेशियां पाई जाती हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक पेशियां और एक होती है अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं इनमें हमारा कंट्रोल होता है। जैसे हमारे हाथ पैर की पेशियां हैं, इनमें हमारा कंट्रोल है, हम चाहें तो इन्हें चलाएं, हम चाहें तो इन्हें ना चलाएं, है ना। तो जो हमारे हाथ पैर की जो पेशियां होती हैं उसमें जो पेशी ऊतक पाए जाते हैं वो जो होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं। हमारी इच्छा अनुसार हम उन्हें मूव कर सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप में इन्हें हम देखते हैं तो इनमें छोटी छोटी सी पतली पतली रेखाएं पाई जाती हैं। इससे इनको जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं इनको हम लोग रेखित पेशी भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो आहार नाल है, इसके अलावा मूत्राशय है और भी जो ऑर्गन है जैसे कि परिसंचरण तंत्र है, जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, इनके अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं ये अनैच्छिक होती हैं। इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता और हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और इन्हें जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये प्लेन होती हैं, इनमें कोई रेखाएं नहीं पाई जाती। तो ये जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं इनको हम लोग आरेखित पेशी कहते हैं। बच्चे हृदय की पेशी की बात करें तो हृदय की जो पेशियां होती हैं वो देखने में बिल्कुल रेखित पेशी की तरह धारित लाइनों वाली होती है। ठीक है, लेकिन ये जो काम करता है हमारी इच्छा से नहीं करता है, ये अपने आप काम करता है। मतलब हमारी इच्छा कोई मैटर नहीं करती, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो काम होता है ये बिल्कुल आरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशियों की तरह होता है। ये समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग तंत्रिका ऊतक। बच्चों जो तंत्रिका होती है, तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं और इनकी एक खास बात होती है कि ये विभाजित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें तारककाय या सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में तारककाय या सेंट्रियोल की भूमिका होती है कोशिका विभाजन की, लेकिन चूंकि तंत्रिका कोशिका में ये नहीं पाया जाता इसलिए तंत्रिकाएं विभाजित नहीं होती। और हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का काम होता है संवेदना और उद्दीपन को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना। हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका अधिकांश पार्ट जो होता है वो तंत्रिकाओं से ही मिलकर बना होता है। क्योंकि तंत्रिकाएं विभाजित नहीं होती इसलिए कहा जाता है कि सर पे चोट लगने में काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विभाजन नहीं होता तो वो चोट जो होती है वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने जाना जंतु ऊतक के बारे में। अब इसके आगे हम जानेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में और भी कई चीजों के बारे में। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।